मंत्री भयभीत सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। महाराज सम्राट का आदेश है, इन कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ऐसा कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी चाहिए हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए, अपने मकान के लिए रुखसत के विषय में और अपनी पूजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या जानकारी लेना चाहते हो? बताएंगे राजन श्री राम। आपके नाम से करती किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा है यहाँ की सारी जनता, यहाँ की सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार ये काम करके
जो से कमला लेके आया। तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारे शासनकाल में टाइट हो हमारी छाट प्रजा संतुष्ट है, चार छा मुझे किसी प्रकार छा का छा स्थान ग्रहण ये कहते हैं बहुत पैसा नहीं तो वहाँ हमारे बहादुर सेनापति नीरज सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप मुझसे सेना के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? तो भी मेरे दानवीर सम्राट, अगर आप मुझसे सेना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपसे जरूर बतलाएंगे। राजन, गौर से सुनिए। सीमा सरहद और सुरक्षित सभी मुल्क सम्राट, इस वक्त जो आपकी सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना, सेना के सभी नौजवान अपने अपने बॉर्डर पर तैनात है। राजन, तैनात। तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारी बाजू की ताकत पे मुझे फख्र है। जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कायम रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाँ राजन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका ये गुलाम आपके चंद्रनगर के सीमा बॉर्डर पर तैनात रहेगा, तब तक दुश्मन की क्या मजाल जो चंद्रनगर राज के अंदर प्रवेश कर सके। कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अपने मुल्क के अंदर प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर ही उस दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देंगे। और नीरज सिंह, ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तार पे चलती है? इस वक्त आपकी सेना काफी तादाद में है राजन। जैसे 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार है, हाथी तोपों व रफ्तार की और संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे नीरज सिंह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है और तुम्हारी ही ताकत पे जो ये मैं हुकूमत चलाता हूँ, तुम्हारी ताकत पे चलाता हूँ। जो
सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो तुम्हारी ही ताकत पे लहरा रहा है। हाँ राजन, इसी से तो हम कहते हैं कि हाथों में सच्चाई की पतवार होना चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होना चाहिए। और जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, लेकिन जीत हमेशा हिंदुस्तान की होना चाहिए। आज तुम्हारे मूल वाणी को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और हमारा हुक्म है साथ में नौजवानों को ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। जैसा आदेश राजन, वैसे आपका यही हुक्म है कि हम अपने नौजवानों को लेकर तारागढ़ के सीमा बॉर्डर पर तैनात हो जाएं। तो ठीक है राजन, इसी वक्त हम अपने सैनिकों को लेकर बॉर्डर पर तैनात हो जाते हैं। सिपाही महाबली, देर मत करो, महाराज का हुक्म है। आओ इसी वक्त हम सीमा बॉर्डर के लिए रवाना हो जाते हैं। इजाजत दीजिए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जाओ नीरज सिंह, इजाजत है और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। कैसी आज्ञा? हमें भी इजाजत दीजिए महाराज, मंत्री जी हमें भी इजाजत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। महाराज की जय हो। आओ तो बड़ी क्या बात है महाराज, बड़ी खुशी की बात, आज राजकुमारी, आपकी बेटी राजकुमारी कृष्णावती भरे दरबार आपके समक्ष आना चाहती है महाराज। क्या कहा? मेरी बेटी कृष्णवती दरबार आना चाहती है? दरबारी इजाजत है, बेटी आ सकती है। आओ बेटा, खुश हो। बेटी कृष्णवती, आज मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारा चेहरा मायूस नजर आ रहा है। क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है या किसी ने तुम्हारे हुक्म की लापरवाही की है? और कृष्णावती, मुख की क्रांति
दिल मेरा घबराए। क्या बात है देखिए, किसी ने कुछ कहा है या किसी ने तुम्हारे हुक्म की नाफरमानी की है? पिताजी और पिता पिताजी आज मैं आपके पास आई हूँ। मैंने सुना है कि नासिक में महाकुंभ का मेला चल रहा है और हमारी हार्दिक इच्छा है कि मैं नासिक जाऊं और महाकुंभ में स्नान करके वहां से आऊं। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। तुमने जो कुछ सुना है सत्य ही सुना है। हाँ बेटी, नासिक का मेला 100 वर्ष के बाद आता है और नर नारी देश विदेश के सभी आते हैं नासिक का मेला देखने के लिए और नासिक का मेला देख करके सिर्फ वापस आते हैं। जी पिताजी। लेकिन बेटी, वहां जाने से हम मुनासिब नहीं समझते। ये आप जाते हैं पिताजी।
पिताजी 100 वर्ष के बाद ही महाकुंभ का मेला है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। पिताजी अगर ऐसी बात है तो साथ में मेरे भैया को भेज दीजिए। जगवाड़ी सामने आओ। जी बेटी जिद कर रही है नासिक का मेला देखने के लिए, और नासिक का मेला बहुत बड़ा लगता है। जी हुजूर, लगता है बड़ा। और देश विदेश के सभी जाते हैं। जी हुजूर। अगर मैं बेटी को रोकता हूँ तो बहुत बड़ा पाप होगा, हाँ हुजूर। और जाने देता हूँ तो खतरा भी हो सकता है। इसलिए तुम जाओ से वक्त बन मेरे बेटे कुंवर किशोर को और सेनापति के बेटे कमलेश को दरबार में उपस्थित किया जाए। जैसा आगे हुजूर। आप बेटे कमलेश खुश रहो। बेटी कहिए हुजूर, आज हम दोनों भाइयों को राज दरबार में किस लिए बुलाया गया है? बेटे कमलेश, आज राज दरबार में दोनों भाइयों को बुलवाया है कुछ खास काम के लिए, इसीलिए मैंने बुलवाया है। बेटे कुंवर किशोर, बोलिए पिताजी। बेटे कुंवर किशोर और बेटे कमलेश 100 वर्ष के बाद महाकुंभ का मेला आता है, और देश विदेश के नर नारी सभी मेला देखने जाते हैं और वहां पर स्नान करते हैं। और आज ये देखो, तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहन नासिक का मेला देखने जाती है। आज इनकी हाथ के पीछे है नासिक का मेला देखने के लिए। अपनी बहन को ले जाओ और नासिक का मेला दिखाओ, और नासिक का मेला दिखा करके शीघ्र वापस लेकर आओ। ठीक है पिताजी, आपने मुझे आदेश दिया है तो बहन किशोरती व भैया कमलेश और मैं नासिक का मेला देखने जाऊंगा। ये तो महान खुशी की बात है पिताजी कि 100 वर्ष के बाद कुंभ का मेला एक बार आता है, और आपने मुझे इजाजत किया है तो मैं मेला देखने शुरू हो जाऊंगा। तो हुजूर, अब हम लोगों को आदेश दीजिए, हम लोग मेले में जाने की तैयारी करें। ठीक है बेटी। बेटी अब तो सुनो, चल
बेटी नशे के मिले जा रहे हो हमारे दोनों बच्चों को लेकर और नशे का मेला दिखाने के लिए। बेटे तुम तो अच्छी तरीके जानते हो कि तुम्हारे रगों में एक क्षत्रिय का खून है। तुम एक क्षत्रिय के बेटे हो और इस वक्त तुम्हारा पिता हमारे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे तैनात है। तुम्हारे पिता के नामौजूदगी पर आप तुम्हें नशे का मेला भेज रहे हो। लेकिन बेटे इन बच्चों की रक्षा करना और नशे का मेला दिखा करके शीघ्र वापस ले बेटे यहाँ तक कि ये तुम्हारी बहन कृष्णावती अपने भाई कुंवर किशोर से ज्यादा तुम्हें प्यार देती है। यहाँ तक कि हर सालाना तुम्हारे हाथों में राखी बांधती है। और बेटे तुम रक्षा का वचन देते हो, इसलिए मेरा कहना है कि बच्चों पर कोई आंच न आए। बच्चों को नासी का मेला दिखा करके शीघ्र वापस ले हुजूर, बचपन में मेरी माँ छोड़कर मुझे ये दुनिया छोड़कर चले बसी। इस महल से मुझे माँ की ममता, पिता का प्यार मिला है। बहन कृष्णावती भैया किशोर से ज्यादा मुझे मानती है, सगे भाई से बढ़कर मुझे प्यार देती है। हुजूर, हमारे जीते जी हमारी बहन और हमारे भाई के ऊपर कोई आंख उठाए हम ये बर्दाश्त कर लो, ये कभी नहीं हो सकता है। हम अपने भाई बहन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दूंगा, लेकिन अपने भाई के जिस्म पर जरा सा खरोच नहीं लगने दूंगा। शाह जी तुमसे यही उम्मीद है। हमारा हुक्म है तुम जाओ प्रजा की ओर और बराबर प्रजा का ख्याल रखना। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है, बात परेशानी है, तो उनकी परेशानी दूर करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। आज का दरबार यही पे समाप्त किया जाता है।